हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पर। आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट 3 करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 203 देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो आपको यहाँ पे दिया है, यदि दो संख्याओं का अंतर 7 है तथा उनके वर्गों का अंतर 203 है तो छठी संख्या क्या होगा। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर दिया है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, एक्स माइनस वाई आपको दिया है, कितना 7 आपको दिया है। और आपको क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, यानी क्या एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना दिया है, 203। देखो ये किसका फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा 203 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे किसका वैल्यू पता है, आपको यहाँ पे एक्स माइनस वाई का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे पुट कर लो। तो यहाँ से हमारा एक्स प्लस वाई हमारा कितना निकल आएगा, 203/7, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63। तो यहाँ से आपका क्या, देखो एक्स माइनस वाई आपका 7 आ गया और एक्स प्लस वाई आपका कितना आ गया, 29 आ गया। चलिए इसको सब का सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से आपका एक्स माइनस वाई आपका 7 है और यहाँ पे एक्स प्लस वाई आपका कितना है, 29 है। तो वाई वाई कट गया, तो यहाँ से 2x और यहाँ से क्या 36, तो x कितना निकल आया 36/2 यानी 18 निकल आया। तो आपका यदि x आपका 18 है तो y आपका कितना हो जाएगा, 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो y कितना हो जाएगा, 18 माइनस 7 कितना हो गया 11। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 11 स्मॉलेस्ट हो या 18 स्मॉलेस्ट है, 11 स्मॉलेस्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरा सवाल पर। दूसरा सवाल के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट बात। देखो आपकी एडमिट कार्ड अब आ गया है, तो अब से आप क्या करना, टेस्ट सीरीज हर एक दिन में 2-3 बार टेस्ट ज़रूर लगाना। जब आप टेस्ट लगाओगे ना, आपका एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगा। देखो मैं आपको एक अच्छा सा एप्लीकेशन आपको सजेस्ट करूँगा। देखो आप प्ले स्टोर में जाना और वहाँ पे परीक्षा आपको सर्च करना और वहाँ से उसको इंस्टॉल कर देना। और आप क्या करना, हमारा कोड, और इंस्टॉल करने के बाद क्या करना, वहाँ पे आप में जाना और हमारा कोड कितना ICG 50 को आप यूज कर देना। और वहाँ पे आपको देखो, यदि हम हमारे कोड से आप नहीं लेते हो तो आपको कितना रुपये पड़ेगा, 3 महीने के लिए आपको 300 रुपये पड़ेगा। पर जब हमारी कोड ICG 50 को आप यूज करोगे तो आपको आपका 50% ऑफ हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ 3 मंथ्स के लिए आपको सिर्फ 149 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो जाइए और प्ले स्टोर से इसे आपको इंस्टॉल करिए और हमारा कोड ICG 50 लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आपका एग्ज़ाम अब क्या 1 महीने में हो जाएगा। तो आप अभी से टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। देखो हमारा दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। देखो यहाँ पे आपको, देखो यहाँ से आप ज़रा गौर से देखो। देखो यदि आप सॉल्व करते होगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, AQ, यहाँ पे क्या है BQ, इसको A मान लो और इसको B मान लो। नीचे देखो क्या है, A² B² माइनस AB यहाँ पे है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होगे, क्या क्या फॉर्मूला होगा, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला पढ़े होगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B होल इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पे ऊपर क्या दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ से क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया और नीचे क्या रखा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। हमारा ए यहाँ पे कितना है 0.4 और बी कितना है 0.6। इन दोनों को ऐड करने से कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो यदि हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है और आप कुछ सजेशन करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 6:5। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 132 मीटर्स देन व्हाट इज इट्स ब्रेथ। देखो आपका एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई आपको अनुपात पता है और उसी क्षेत्र का परिमाप कितना है 132 132 मीटर है। तो उसकी चौड़ाई आपको पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को एक्स ले लेना। तो आपको पता होगा रेक्टेंगुलर का और आयताकार का क्या परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। देखो यहाँ पे आपको पेरीमीटर कितना दिया है 132 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना है 6 और ब्रेथ कितना है 5x। तो यहाँ पे देखो 132 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 6 प्लस 5 कितना होता है 11x। तो यहाँ से क्या हो गया 2। तो x हमारा कितना निकल आएगा, देखो 132 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या गुना था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा। तो 11 क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 11 12 जा 22 और 2 6। तो यहाँ पे x आपका कितना आ गया 6 आ गया। इसके x का वैल्यू यहाँ पे आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स ब्रेथ, यानी यहाँ पे चौड़ाई कितना है 5x है। तो x का वैल्यू 6 है तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 यानी कितना हो गया 30 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 30% तथा 40% की 2 क्रमिक छूट देता है। क्रमिक छूट क्या होता है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देना, सिंगल डिस्काउंट नहीं देना है। सिंगल डिस्काउंट ज़्यादा होता है, जो डबल डिस्काउंट देंगे या ट्रिपल डिस्काउंट देंगे तो थोड़ा क्या दुकानदार को थोड़ी प्रॉफिट मिलेगा। देखो यहाँ पे 30 और 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे होता है, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट को हम कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 30 प्लस 40 माइनस 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। 2 0 कट गया। यहाँ पे क्या हो गया 70 माइनस 12 कितना आ गया 58। यानी वो क्या करेगा, यदि उसका मार्क प्राइस कितना है 100 है तो वो कितने छूट देगा 58 उसको छूट देगा। यानी कितने में बेचेगा 42 में बेचेगा, क्योंकि 58 तो उसको तो डिस्काउंट दे दिया है ना, तो वो कितने में बेचेगा 42 में बेचेगा। यानी 42 का वैल्यू आपको कितना दिया है 840 आपको दिया है। तो आपको क्या पूछा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हमारा कितना है 100 है। यदि 42 क्या हो गया 2
तो 1 का वैल्यू कितना है 20, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 इंटू 20 यानी 2000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो आपकी स्कोर भी यहाँ पे चेक कर लो। तो अभी से आप तैयारी जोरदार से शुरू कर लो। तो हमारा 15 में से आपके कितने आंसर सही हुए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो ये आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1050. A shopkeeper gives a discount of 30% and still makes a profit of 40%. What is the cost price of the article? देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, देखो मार्क प्राइस कितना है 1050। तो शॉपकीपर क्या कर रहा है 30% का डिस्काउंट देकर भी उसको 40% का लाभ हो रहा है। देखो जब भी आपकी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए ना, देखो मैं आपको एक क्या ब्रह्मास्त्र बताता हूँ। देखो वो ब्रह्मास्त्र क्या है, देखो देखो क्या है CP बाई MP। ये क्या हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज करोगे और नीचे में क्या कर दोगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसी तरह करना। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 30 यानी कितने में होगा 70 होगा, डिवाइडेड बाय कितने का प्रॉफिट हो रहा है 40% का, यानी 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा 140। तो आपको ये क्या है मार्क प्राइस है ना, एक्चुअल में मार्क प्राइस कितना है 1050 यानी 140 का वैल्यू कितना है 140 का वैल्यू कितना है 1050 है। तो आपको क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना था 70। यदि 140 आपका 1050 है तो यहाँ पे 70 क्या हो जाएगा 72 जा और ये क्या हो जाएगा 525। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप समझ नहीं पा रहे होगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो द मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 40 इफ टू नंबर्स 45 एंड 35 आर रिमूव्ड देन व्हाट विल बी द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। देखो 15 संख्याओं का औसत 40 है। यदि दो संख्याएं 45 तथा 35 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 15 नंबर का औसत एवरेज कितना है 40 है, तो उस नंबर का एडिशन क्या हो जाएगा, उस 15 नंबर का एडिशन कितना हो जाएगा 15 इंटू 40 यानी 15 4 जा 60 और एक जीरो कितना हो गया 600 हो गया। तो क्या कर रहा है 35 और 45 को क्या कर देंगे हम रिमूव कर देंगे, यानी संख्याएं कितने हो जाएंगे 45 और 35 कितना होता है 80, कितना आ गया 520 आ गया। और आपको क्या पूछा है उसको हटाकर कितना औसत हुआ। देखो हमारे पास 15 नंबर थे, दो नंबर को हम हटा दिए तो कितने बचे 13। तो क्या करेंगे 520 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ जाएगा, देखो 520 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ गया 13 4 जा और 0 कितना आ गया 40 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो ए सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 5 ईयर। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय 2% देन द इंटरेस्ट इंक्रीज्ड बाय 190। व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड। देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, एक आपका क्या है एक धनराशि किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर 2% से बढ़ा दिया जाए तो ब्याज क्या होता है 190 रुपये बढ़ जाता है। देखो तो पहले हमारा क्या होगा, देखो हमारा कुछ पी होगा
उसके बाद उसका कुछ क्या होगा, आर होगा, और कितने टाइम के लिए, 5 ईयर के लिए, तो अमाउंट कितना होगा, ए होगा। तो नेक्स्ट में क्या गया, देखो पी हमारा था और आर में 2% की बढ़ोतरी की गई। तो उसके बाद क्या हुआ, 5 वर्ष के लिए, तो अमाउंट हमारा कितना हुआ ना, 190 क्या रुपीज़ क्या हुआ, बढ़ गई। तो देखो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। देखो पहले इसको नोट से कर लो, उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 से 1 को माइनस कर देंगे। माइनस करने से हमारा क्या आ जाएगा, 5p डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, r प्लस 2 माइनस r इज इक्वल टू ए प्लस 190 माइनस ए कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 5p/100 इंटू यहाँ पे क्या आर कट गया, 2 बचा। तो यहाँ पे p हमारा कितना निकल आएगा, 1900। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो स्पीड ऑफ ए बोट अलोंग द करेंट एंड against the current are 16 km per hour and 10 km per hour respectively. What is the speed of the current? देखो along the current and against the current, against the current यानी upstream, along the current यानी downstream। तो इसीलिए डाउनस्ट्रीम के लिए ही तो 16 किलोमीटर आया है और अपस्ट्रीम के लिए 10 किलोमीटर पर आवर आया है। तो यहाँ से देखो कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम में कितना 16 और अपस्ट्रीम में कितना 10। तो यहाँ से देखो यू कट गया, यहाँ से क्या हो गया 2b इज इक्वल टू 26, तो b कितना आ गया 13। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करेंट, आपको यहाँ पे यू पूछा है। तो कैसे होगा, देखो यदि v आपका 13 है, 13 प्लस कितना u इज इक्वल टू 16। तो 13 में हम ऐसा क्या ऐड करें, 16 आ जाए, 3 ऐड करने से आ जाएगा, वरना 13 से हम कितना माइनस करें 10 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा स्पीड ऑफ द करेंट यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 40% एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी। देखो एक हमारा क्या हुआ, देखो इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा। देखो इसको हम कैसे आसान बना देते हैं। देखो प्राइस का कमोडिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ 40%। 40% मैंने आपको बताया था, 40% क्या होता है 40/100, 1010 और 2 दूनी 2 5। तो कितना हुआ, 5 से क्या हो जाएगा 3 हो गया। और कंजम्पशन क्या हो गया 30% इंक्रीज, 30% यानी 30/100, 10 से 10, तो क्या हो गया 10 से 13 हो गया। तो यहाँ से देखो 50 और यहाँ पे क्या हो गया 39। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा ओरिजिनल है और ये हमारा न्यू का है। तो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, कितना डिक्रीज हो रहा है 11/50, ओरिजिनल का है 50 इंटू 100, कितना हो गया 50 2 जा और 11 2 जा 22% डिक्रीज हो रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन पर है, ऑप्शन ए पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, लाइक करने से हमको अच्छा लगता है, तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। इन ए स्कूल 55% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, इफ नंबर ऑफ बॉयज इज 360, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। देखो यहाँ पे स्कूल में कितना है 55% बॉयज है, तो सॉरी गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितने होंगे 45 ही होंगे ना। यदि आपका गर्ल्स कितना है
55 है, तो बॉयज़ कितना हो गए 45% हो गए। वही 45% का वैल्यू कितना दिया है 360 आपको दिया है। तो पूछा है टोटल यानी कितना 100, यहाँ से काट लो 9 5 जा और यहाँ पे 9 4 जा और यहाँ 5 8 जा, तो 1 का वैल्यू कितना है 8 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। व्हाट परसेंट ऑफ 4 मीटर इज 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे देखो जब भी हम कंपेयर करेंगे ना, उन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ से तो सेम नहीं है, इसको हम सेम करना पड़ेगा। तो 4 मीटर हमारा क्या होता है, 1 मीटर हमारा क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 4 मीटर हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 मीटर हमारा क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या पूछा है 4 मीटर का 20 सेंटीमीटर, 4 मीटर का यानी 400 सेंटीमीटर का कितना परसेंटेज है। तो कितना परसेंटेज है 20/400 इंटू 100, 100 4 जा और यहाँ के 5, तो कितने परसेंट है 5% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। टैप कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर एंड टैप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर। टैप सी कैन एम्प्टी द सेम फुल टैंक इन 6 आवर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में 1 मार्क तो ज़रूर पक्का है, 1 मार्क हो 2 मार्क हो, तो आपकी एग्जाम में ज़रूर पक्का है। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो ये टैंक क्या कर रहा है 10 आवर में फिल कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, देखो इस तरीके का आपकी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आपकी 1 मार्क हो या 2 मार्क हो, आपकी पक्का है। देखो कैसे करेंगे, देखो टैप कैन फिल, देखो ए क्या कर रहा है 10 आवर में फिल कर रहा है और बी क्या कर रहा है वही टैंक को 12 आवर में फिल कर रहा है। बट जो टैप सी है ना वो क्या कर रहा है एम्प्टी कर रहा है 6 आवर में। तो कैसे करेंगे, देखो ए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है 10 आवर में फिल कर रहा है, उसके बाद बी क्या कर रहा है उसको 12 आवर में कंप्लीट कर रहा है और सी क्या कर रहा है 6 आवर में भी कंप्लीट कर रहा है। तो इन तीनों का पहले क्या करना है आप एलसीएम ले लेना। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 मान लो, 60 मानने से देखो क्या जाएगा 60 में से जब हम 10 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 6 आ जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी है, तो इसका एफिशिएंसी कितना है 5 और इसका एफिशिएंसी क्या है 10। ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है 10 खाली कर रहा है। तो इन तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया 6 5 11 माइनस 10 1 एफिशिएंसी, इन तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया 1 आ गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है इफ़ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर देन व्हाट पोर्शन ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड आफ्टर 6 आवर। देखो 1 आवर में कितने फुल कर रहे हैं तीनों लोग मिलकर 1, तो 6 आवर में कितने फिल करेंगे, तो 6 आवर में कितने फिल करेंगे 6, तो टोटल हमारा टैंक कितना है 60 है। तो कितने भरा हुआ है, तो 60 के 6 कितने परसेंट है 10%, यानी 1/10 पोर्शन हमारा भरा हुआ होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर। देखो सम ऑफ द टू नंबर यानी x प्लस वाई क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस, यानी क्या हो गया 4x माइनस 4y हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया देखो 4x माइनस 4y, तो देखो x हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे y प्लस में है और y यहाँ पे माइनस में है, जब यहाँ पे जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे यानी 5y हो गए। तो यहाँ पे क्या है x है x/y कितना हो जाएगा x का भाई 5 और y का 3, 5 = 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रहा है तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। तो आप इसको ज़रूर चेक कर देना और कमेंट में ज़रूर बता देना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।